हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। दोस्तों, आज का जो हमारा पौधा है वो है गुड़हल का पौधा, हिबिस्कस प्लांट। दोस्तों, मई का महीना चल रहा है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा तेज हो रही है और इसके साथ साथ गुड़हल के पौधे में फ्लावरिंग भी बहुत ही तेज़ी से हो रही है। पौधे में मैक्सिमम नई नई ग्रोथ भी आ रही हैं दोस्तों, और ढेरों सारे गुच्छों में पौधे में कलियां भी बन रही हैं और बहुत ही सुंदर पौधा जो है वो लगातार से डेली ही ढेरों सारे फूल और कलियां जो है वो खिला रहा है। लेकिन इसके साथ साथ इस पौधे को जितनी ज़्यादा फ्लावरिंग हो रही है उतने ज़्यादा जो है वो खाने की भी नीड हो रही है। इसको फर्टिलाइजर भी जो है दोस्तों समय समय पे चाहिए हो रहा है, तभी इस पौधे में हमें बहुत ही अच्छी खासी फ्लावरिंग मिल रही है। अगर आप न्यूट्रिशन सही तरीके से अपने पौधे में नहीं दोगे, समय समय पे नहीं दोगे, तो आपको आपका पौधा जो है दोस्तों वो फूल और कलियां भी सही तरीके से नहीं देगा। अच्छी खासी फ्लावरिंग आपको पौधे में नहीं मिलेगी। इस तरीके से अगर बम्पर फ्लावरिंग आप भी अपने गुड़हल के पौधे में चाहते हैं दोस्तों, अगर पौधे में कलियां गिर रही हैं तो उस समस्या को ख़त्म करना चाहते हैं, पौधे में ढेरों सारी नई ग्रोथ के साथ साथ नई नई शूट्स के साथ साथ ढेरों सारे फूल और कलियां अगर आप भी अपने पौधे में चाहते हैं, तो आपको भी आपके पौधे में देना होगा प्रॉपर सा न्यूट्रिशन, समय समय पे देना होगा जो है वो परफेक्ट सा फर्टिलाइजर। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ लेके आई हूँ गुड़हल के पौधे के लिए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा फर्टिलाइजर और जीरो कॉस्ट वाला फर्टिलाइजर, जिसमें आपको 1 रुपए के पैसे की खर्च करने की आवश्यकता भी नहीं है। बहुत ही सिंपल से आपके किचन में ही कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिसके इस्तेमाल से आप अपने गुड़हल के पौधे में अच्छी खासी फ्लावरिंग ले पाएंगे। तो वह चीज़ क्या है, कैसे इस्तेमाल करना है, चलिए मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताती हूँ, और उसके आपके पौधे में क्या क्या फ़ायदे हैं वो भी मैं आप सभी को वीडियो के माध्यम से बताती हूँ। तो नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ किरण और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल किरण की बगिया में। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पौधे में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिशन देते हैं और पौधे की देखभाल कैसे करते हैं उन सभी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो आज का हमारा जो फर्टिलाइज़र होने वाला है, सबसे पहले मैं आप सभी को वही दिखाना चाहूँगी। तो ये जो है दोस्तों, ये है हमारे पौधे के लिए एक स्ट्रॉन्ग सा फर्टिलाइज़र, जो कि आपके किचन में ही निकलने वाले कुछ ऐसे चीज़ों से बना हुआ है। ये जो सफ़ेद कलर का पानी देख रहे हैं दोस्तों, ये सिंपली आपके किचन का ही कुछ वेस्ट है, लेकिन आपके पौधे के लिए बहुत ही अच्छा खासा फर्टिलाइज़र है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ गुड़हल के पौधे के लिए ये एक अच्छा फर्टिलाइज़र है। आप जिस भी पौधे में इसका इस्तेमाल करना चाहते हो, जो भी फ्लावरिंग प्लांट्स आपके पास हैं, उन सभी पौधे में आप इसका इस्तेमाल करके अच्छा खासा फायदा जो है दोस्तों इससे ले सकते हो, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में बहुत सारे न्यूट्रिशन भी पाए जाती हैं। साथ ही जो है दोस्तों इसमें जो है आपके पौधे को ग्रोथ को एक्टिव करने की भी क्षमता होती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगी दोस्तों कि यह जो चीज़ है ये क्या है। यह जो है दोस्तों ये क्या है, ये है चावल का पानी। चावल जो आप अपने घर में डेली ही के तौर पे बनाते हो, तो उसको धोने के बाद जो पानी निकलता है दोस्तों, ये वही पानी है और ये आपके पौधे के लिए राइस वाटर जो है वो गुड़हल के पौधे के लिए एक बहुत ही बेहतरीन जैविक खाद ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, NPK होती है, साथ ही स्टार्च और एमिनो एसिड भी भरपूर मात्रा में होती है। गुड़हल के पौधे में इसका इस्तेमाल करने से मिट्टी में गुड बैक्टीरियाज बढ़ते हैं, कलियां ज़्यादा बनती है, पौधे की वृद्धि होती है और फूलों वाले पेड़ जो है वो बहुत ही सुंदर, फूल में बहुत ही अच्छे खासे इस तरीके से चमकदार फूल आती हैं, कलियां गिरने की समस्या भी खत्म हो जाती हैं। यह मिट्टी में मौजूद फायदेमंद सूक्ष्मजीव जो होती हैं दोस्तों, स्टार्च के कारण जो सूक्ष्मजीव होती हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होती हैं, वो पौधे को जो है अच्छी खासी मात्रा में भोजन प्रदान करने में अच्छा खासा मदद करती हैं। एमिनो एसिड के कारण पौधे में ऊर्जा जो है वो ये देता है, साथ ही पौधे में स्ट्रेस को कम करता है, पौधे को स्ट्रेस फ्री रखने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस होती हैं जो कि पौधे की संपूर्ण वृद्धि, जड़ों के विकास और फूलों की संख्या को बढ़ाने के लिए बहुत ही अच्छा खासा आवश्यक पोषक तत्व माने जाते हैं। इसमें मिनरल्स भी बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे सूक्ष्म मात्रा में भी ये चीज़ें पाई जाती हैं। ज़्यादा फूल और
ज़्यादा कलियां के लिए ये फर्टिलाइजर बहुत ही अच्छा खासा फायदेमंद होता है दोस्तों। स्टार्च और पोषक तत्व गुड़हल को कलियों की संख्या को बढ़ाने में और पौधे में ढेरों सारे फूल से भरने में पौधे को बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। यह पौधे की वृद्धि, फास्टर ग्रोथ, नाइट्रोजन और अन्य पोषक तत्व जो होती हैं वह नई नई शाखाएं पौधे में लाने में बहुत ही अच्छा खासा मदद करती हैं। साथ ही यह मिट्टी के स्वास्थ्य को सुधारने में मदद करता है, जिससे जड़ों में पोषक तत्व आसानी से जो है वो पौधा सोख पाता है। साथ ही ये एक ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन होता है। रासायनिक न्यूट्रिशन के मुताबिक ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन पौधे को किसी भी तरीके के एक तो नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और फायदा भी बहुत ही अच्छा खासा देते हैं। तो इसका इस्तेमाल आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर के तौर पे बहुत ही अच्छा खासा फर्टिलाइजर का काम कर सकता है दोस्तों ये आपके पौधे के लिए, और जो है वो बहुत ही कम दिनों में ये आपके पौधे को बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट भी प्रदान करता है। सिंपली अब इसका इस्तेमाल आपको कैसे करना है, आप दो तरीके से इस फर्टिलाइजर को बना सकते हो। एक जो है दोस्तों आप इस तरीके से डायरेक्ट इसका इस्तेमाल कर सकते हो, जैसे कि आज मैंने इस फर्टिलाइजर को बनाया हुआ है। आज ही जो है दोस्तों मैंने चावल के पानी को जो सुबह में भिगोया था उसी का 10-11 बजे मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, तो ज़्यादा समय के लिए रख के मैं इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ। और दूसरा जो तरीका है दोस्तों वो एक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। अगर आप 2 दिनों तक रख दोगे तो ये जो है अच्छा खासा फर्मेंट हो जाएगा और उसके बाद वो खट्टा जो बन जाता है दोस्तों उसका आप इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आप चावल के पानी को इस तरीके से डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, डेली इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, और आज ही धोया है और आज ही इस्तेमाल करना चाहते हैं तो डायरेक्ट भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप फर्मेंट करके इसको इस्तेमाल करोगे तो सबसे पहले फ्रेश पानी में इसका डाइल्यूशन करना होगा, उसके बाद आपको पौधे में इस्तेमाल करना होगा। तो यहाँ पे मैं आज ही का पानी है दोस्तों, लेकिन फिर भी इसमें जो है वो डाइल्यूट करूँगी पानी में, उसके बाद ही इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 600 से 700 ml फ्रेश पानी था, उसमें हमने पूरा ही 200 ml ये हमारा ग्लास का मेजरमेंट है दोस्तों इसका, चावल के पानी को इस तरीके से मैं इसमें डाल दे रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे डाल के और ये हमारा लिक्विड बना लिया हुआ है। अब और एक जो दूसरा चीज़ है दोस्तों यहाँ पे हम लोग ऐड करने वाले हैं। दूसरा चीज़ हमारा क्या होगा चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ, और उसको किस तरीके से पौधे में ऐड करना है, क्या क्या फ़ायदा है वो भी मैं आप सभी को बताती हूँ। दूसरा जो चीज़ हम लोग यहाँ पे ऐड करने वाले हैं दोस्तों वो क्या है, चलिए मैं आप सभी को सबसे पहले वो चीज़ दिखाती हूँ। तो सिंपली वो है ये जो आप देख सकते हैं ये सफ़ेद कलर का जो नमक है दोस्तों ये वही है। अब ये आपके किचन में इस्तेमाल होने वाला नमक नहीं है दोस्तों, ये है एप्सम सॉल्ट। एप्सम सॉल्ट के भी आपके गुड़हल के पौधे में बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। अगर आप महीने में इस एप्सम सॉल्ट का इस्तेमाल एक बार अपने गुड़हल के पौधे में करते हो तो ये आपके पौधे को बहुत ही अच्छे तरीके से फ़ायदा पहुँचाता है। चलिए मैं आप सभी को बताती हूँ पॉइंट बाय पॉइंट कि ये आपके पौधे को किन किन तरीके से फ़ायदा पहुँचाता है। तो एप्सम सॉल्ट जिसे मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से भी जाना जाता है, और मैग्नीशियम जो है दोस्तों क्लोरोफिल के निर्माण में मदद करता है, जिससे पत्तियों में पीलापन दूर होता है और जो है गहरी हरे रंग की चमकदार पौधे में पत्तियाँ बनी हुई रहती है। आज मैं इस न्यूट्रिशन का इस्तेमाल इस पौधे में करने वाली हूँ दोस्तों, जो मैं आप सभी को दिखा रही हूँ। इसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग तो हो रही है, लेकिन इसमें जो नई पत्तियाँ आ रही हैं उसकी आप देख सकते हैं किस तरीके से नसें जो है वो दिख रही हैं, हल्का हल्का पीली पीली आ रही हैं। इट मीन्स इसमें मैग्नीशियम की कमी हो गई है। इसकी जो जेन्युइन हेल्दी पत्तियां हैं दोस्तों वो कुछ इस तरीके से चमकदार देख सकते हैं, डार्क ग्रीन कलर की हैं, बट नई पत्तियां जितनी भी आ रही हैं वो हल्की पीली और इसकी नसें जो है वो दिख रही हैं। तो इसको इस न्यूट्रिशन की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। साथ ही यह गुड़हल के पौधे में नई कलियों को लाने में, कलियों को गिरने से रोकने में भी मदद करता है, जिससे पौधे में फूलों की संख्या जो है वो बढ़ती है। सल्फर और मैग्नीशियम पौधे में को बहुत ही अच्छा खासा मजबूती प्रदान करता है, जिससे पौधे की ग्रोथ जो है वो तेजी से होती है। ये मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास जैसे जो अन्य पोषक तत्व होते हैं उनको अवशोषित करने में भी बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। यदि आप पौधे को एक गमले से दूसरे गमले में बदल रहे हो, इट मीन्स इसकी रिपोर्टिंग अगर आप कर रहे हो, इसको ट्रांसफर अगर आप कर रहे हो, तो एप्सम सॉल्ट का उपयोग आप अवश्य करें, क्योंकि ये जो है आप जो ट्रांसफर करते हो दोस्तों यहाँ से वहाँ, तो ट्रांसप्लांट शॉक से भी आपके पौधे को बचाने में ये बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। और आपके पौधे को अगर ऊपर से मिलीबग्स कीड़े वगैरह लग रही हैं, चींटियाँ वगैरह लग रही हैं, तो 1 लीटर पानी में 1 चम्मच एप्सम सॉल्ट को घोल के आप स्प्रे भी कर सकते हो। आपके पौधे को ये कीड़े चींटियाँ मकड़ियों से बचाने में भी अच्छा खासा मदद करता है। तो यहाँ पे 1 लीटर पानी में हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से आधा चम्मच इतना डालेंगे और
अपने पौधे में इसका इस्तेमाल करेंगे। लेकिन जिस भी पौधे में आपको इसका इस्तेमाल करना है उसको क्या करना है, सबसे पहले गमले की मिट्टी की आपको उसकी गुड़ाई कर लेनी है। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने आप सभी को बताया इस पौधे में करूँगी, तो यहाँ पे सबसे पहले इसमें खरपतवार कुछ निकले हुए हैं, इनको हटा लेते हैं। खरपतवारों को पौधे में बिल्कुल भी आपको नहीं रखना है दोस्तों। एक तो ये कीड़े को भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं और साथ ही ये गमले में जो है वो पानी को सोख के भी रख लेती हैं, जिस कारण से गमले में बहुत समय तक नमी बनी हुई रहती है। और तो और जो है दोस्तों ये आपके पौधे के न्यूट्रिशन को भी ले लेती हैं, तो आपका पौधा जो है वो न्यूट्रिशन सही जगह पे नहीं लगा पाता है। तो इसलिए आपको समय समय पे गमले की साफ़ सफाई, पत्तियाँ अगर गिरी हुई हैं, फूल गिरे हुए हैं, उनको हटाना है और उसके बाद जो है दोस्तों खरपतवारों को हटाना है। इसके बाद क्या करनी है, मिट्टी की इस तरीके से हल्की हल्की गुड़ाई कर लेनी है। इस तरीके से गुड़ाई के बहुत सारे फ़ायदे हैं दोस्तों। गुड़ाई से एक तो हमारा पौधा को बहुत ही अच्छा खासा उसकी मिट्टी जो है वो हल्की हो जाती है, रूट्स का ग्रोथ जिससे अच्छे से होता है। साथ ही जो है दोस्तों गुड़ाई से और एक ये फ़ायदा होता है कि गमले में अगर किसी भी तरीके की फंगस वगैरह लग रही हैं, किसी भी तरीके की प्रॉब्लम अगर बन रही हैं, तो जैसे ही आप गुड़ाई करते हो जो है वो गमले में धूप हवा का संचार अच्छे से होता है, तो वो सभी चीज़ें 50 से 60% तक आसानी से जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो इसलिए 15 दिनों में सप्ते में एक बार आप मिट्टी की गुड़ाई अवश्य करते रहें। गुड़ाई करने के बाद अगर आपने बहुत लंबे समय तक, महीने भर तक कॉम्पोस्ट नहीं दिया है दोस्तों, तो सबसे पहले अपने पौधे में कॉम्पोस्ट अप्लाई करें। मैंने अपने पौधे में कॉम्पोस्ट अप्लाई किया हुआ है, लगभग अभी 15 दिन भी नहीं हुआ है दोस्तों। और मैं अपने पौधे में कॉम्पोस्ट जो है वो महीने में एक बार ही इस्तेमाल करती हूँ, जिसमें मैं वर्मी कॉम्पोस्ट इस्तेमाल करती हूँ, जिससे हमारे पौधे में अच्छे खासे फायदे होते हैं, क्योंकि वो हमारे पौधे को अन्य बहुत सारे सूक्ष्म पोषक तत्व प्रदान करता है। साथ ही जो है दोस्तों पौधे में बहुत सारे जो है वो न्यूट्रिशन प्रदान करता है और पौधे की संपूर्ण विकास में बहुत ही अच्छा खासा मदद करता है। तो इसलिए मैं अपने पौधे में कॉम्पोस्ट जो है वो महीने में एक बार अवश्य इस्तेमाल कर ही देती हूँ। आप भी चाहें तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कॉम्पोस्ट मैं इस्तेमाल करती हूँ, जिसको मैं ऑनलाइन ली हुई हूँ। मैं आप सभी को टैग भी कर दूंगी, वहाँ से आप आसानी से बाय कर सकते हैं और अपने पौधे में इस्तेमाल करके अच्छे खासे फायदे ले सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास किचन वेस्ट कॉम्पोस्ट हो, कार्डन कॉम्पोस्ट हो, तो आप उसका इस्तेमाल करके भी पौधे में अच्छे खासे फायदे ले सकते हैं। तो गुड़ाई करने के बाद इस तरीके से क्या करना है, इस लिक्विड को आपको यहाँ पे दे देना है। कॉम्पोस्ट देने के बाद ये हमारा 14 इंच का पॉट है, जिसमें मैं 1 लीटर पूरा ही इस लिक्विड को दे रही हूँ। 14 इंच के पॉट में 1 लीटर लिक्विड जो है दोस्तों काफ़ी है। इसके रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब भी कर लेंगे और पौधे में धीरे धीरे रिजल्ट भी हमें अच्छे खासे मिलने लग जाएंगे। 15 दिनों में एक बार इस फर्टिलाइज़र को आपको आपके पौधे में अप्लाई करना है। अब देखभाल की अगर बात करूँ तो गमले में पानी आपको तभी देनी है जब गमले की मिट्टी ऊपर से इस तरीके से जो है वो हल्की सूखी हुई नजर आए, अदरवाइज पौधे में पानी नहीं देना है। दूसरा जो काम करना है, पीली पत्तियां जो भी हो रही हैं, नीचे की पीली पत्तियां, उनको हटाना है। सूखे हुए फूलों को भी समय समय पे इस तरीके से हटाते रहना है। ये सूखे हुए फूलों को भी अगर आप अपने पौधे में रखते हो तो ये आपके पौधे के न्यूट्रिशन को लेती हैं और पीली पत्तियां भी आपके पौधे के न्यूट्रिशन को लेती हैं। तो ये एक वेस्ट है, आपका पौधा न्यूट्रिशन को वेस्ट करता है। सही जगह पे न्यूट्रिशन नहीं लगाएगा तो आपको आपके पौधे में रिजल्ट नहीं मिलेगी। पौधे में अगर अच्छी ग्रोथ नहीं हो रही है दोस्तों, तो आप ऊपर से बिल्कुल भी कलियां नहीं बना रही है और ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो आप पौधे की हल्की हल्की छोटी छोटी कटाई कर सकते हैं, हल्की हल्की प्रूनिंग कर सकते हैं। प्रूनिंग से जो है दोस्तों पौधा आपका मैक्सिमम नई नई ग्रोथ लाना स्टार्ट करेगा, नई सूट्स बनाएगा, तो पौधा आपका जो है वो अच्छी खासी फ्लावरिंग भी देगा। तो इसलिए आप अपने पौधे की इन चीज़ों पे ध्यान दें। साथ ही धूप की अगर बात करूँ तो डायरेक्ट सनलाइट में आप अपने पौधे को रखें। अगर आपके यहाँ पे टेम्परेचर 40 डिग्री से नीचे है तो डायरेक्ट सनलाइट में आप अपने पौधे को रख सकते हैं। और अगर टेम्परेचर अगर ज़्यादा हो रहा है दोस्तों तो आप अपने पौधे को सेमी शेड एरिया पे भी रख सकते हैं, जैसे कि ग्रीन नेट के नीचे। दोपहर का जो धूप है, जिस टाइम जो है वो 12 बजे से 5 बजे का जो कड़कता हुआ धूप रहता है, उस धूप में आप अपने पौधे को छाईदार जगह पे रख सकते हैं, ताकि आपका पौधा जो है वो कड़कता हुआ धूप से बचा हुआ रहे। कड़कता हुआ जो धूप होता है वो पौधे की कलियों को पीला होकर गिरवा देता है। साथ ही ज़्यादा मात्रा में पौधे कलियां नहीं बनाती हैं, पौधा स्ट्रेस में चला जाता है, पौधा हेल्दी बना हुआ नहीं रहता है। तो इसलिए इन छोटी छोटी चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखोगे तो आपको आपके पौधे में बहुत ही अच्छे खासे रिजल्ट मिलेंगे और पौधा जो है आपका बहुत ही सुंदर फ्लावरिंग भी करेगा और ढेरों सारी जो है वो नई नई ग्रोथ लेके भी आएगा। कीड़े मिलीबग्स चींटियों से हटाने के लिए आप अपने पौधे में 1 लीटर पानी में नीम ऑयल का भी स्प्रे कर सकते हैं, जिससे आपका जो पौधा है दोस्तों कीड़े मकोड़ों से बचा हुआ भी रहेगा। मैं आप सभी को पोर्चुलाका दिखाना चाहूँगी। वहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पोर्चुलाका में किस तरीके से बहुत सुंदर जो है वो फ्लावरिंग हो रही है। तो पोर्चुलाका जो भी समर फ्लावरिंग प्लांट्स है दोस्तों, सभी का भी बहुत ही अच्छा खासा रिजल्ट है। सिंपल से न्यूट्रिशन से ही पौधा बहुत सुंदर फ्लावरिंग देता है। अगर आप भी अपने पौधे में
ढेरों सारी फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इस फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करके ले सकते हैं और ढेरों सारे पौधे में जो है दोस्तों ग्रोथ भी ले सकते हैं। गुड़हल के पौधे से जुड़ी मेरी इस वीडियो में दी गई जानकारी अगर आप सभी को अच्छी लगी दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप इस वीडियो के माध्यम से हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी जो भी नई वीडियोज़ आएंगे उनके नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाएंगे। इस वीडियो को आपने पूरा देखा उसके लिए मैं आप सभी को तहे दिलों से धन्यवाद देती हूँ दोस्तों। मिलते हैं एक अनदर वीडियो पे। नमस्कार।